बच्चों अगर मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमें फाइंड आउट करना है। हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन एमसीक्यू लेवल पे आ जाए और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक ऑप्शन करेक्ट है, उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रूट्स निकालने पड़ेंगे। ओके, तो आप देखिए रूट्स अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के निकालना है, एमसीक्यू लेवल का क्वेश्चन है, तो आप कोई भी मेथड, फैक्टराइजेशन या तो फॉर्मूला मेथड, दोनों में से कोई भी एक को अप्लाई करके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इट इज बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन मेथड। थोड़ा आसान सा तरीका बता देता हूं कैसे। तो इस तरीके के रूट्स के फॉर्म में अगर कुछ टर्म्स दिए हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में कुछ टर्म्स दिए हैं, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हैं, मतलब रूट्स फाइंड कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते, क्या दिया है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। यहाँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स आएंगे, x की दो वैल्यूज रहेगी। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट क्या है, √2, कांस्टेंट लास्ट टर्म जिसमें x नहीं है 5√2। सबसे पहला काम करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 इंटू 5√2, दोनों को मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, और उस वो 2 जो है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10 आ जाएगा। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा आपका 10। ओके, इसके बाद अब यहां ध्यान देने वाली बात है, जो कांस्टेंट नंबर है उसका साइन चेक कीजिए, ध्यान में रखिएगा, जो कांस्टेंट नंबर है उसका साइन आपको ध्यान में रखना है, प्लस साइन है। अब इस 10 के ऐसे दो पार्ट बनाना है या तो ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिसका एडिशन, क्यों साइन के ऊपर ध्यान देने के लिए बोला हो, क्योंकि अगर प्लस है, प्लस साइन इस कांस्टेंट नंबर का, तो वो दो पार्ट जो आप लिखोगे दोनों का एडिशन विथ साइन मिडल टर्म आना चाहिए। अगर मान लीजिए प्लस की जगह माइनस देता, प्लस की जगह अगर माइनस आता, तो वो दो पार्ट जो आप फाइंड आउट करेंगे इस 10 के, उसका सब्सट्रैक्शन मिडल टर्म आना चाहिए। तो ये साइन डिसाइड करता है कि जो दो पार्ट है उसे ऐड किया जाए या सब्सट्रैक्ट किया जाए। ओके, तो चलिए देखते हैं, या प्लस साइन है इसलिए दो पार्ट का एडिशन, मिडल टर्म आना चाहिए, मिडल टर्म क्या है +7, ठीक है, मिडल टर्म +7 आना चाहिए। सिंपल है, 5 इंटू 2 10 हो जाता है, और 5 + 2 7 आ रहा है। ओके, तो वो दो पार्ट हमें मिल गए 5 and 2। क्लियर, 5 2 सा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 10 आना चाहिए और दोनों का एडिशन 7 आना चाहिए। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, मान लीजिए ओके सारी जो फॉर्म है डिफरेंट फॉर्म, वो सारे टर्म्स आपके क्लियर होना चाहिए, ध्यान रखिए हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ एडिशन का ही साइन है और इस प्लस के जगह माइनस दे देता, फिर भी आपको दो ऐसे टर्म में इस 10 के ऐसे दो पार्ट करने हैं जिसका एडिशन मिडल टर्म विद साइन आना चाहिए। अगर प्लस की जगह माइनस रहता तो वो दो पार्ट क्या लिखते हैं आप, -5 इंटू -2, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 10 आ जाएगा, और दोनों का एडिशन कितना होगा, -5 -2 इज इक्वल टू -7। क्लियर, तो यहाँ जो मिडल टर्म आना चाहिए ना विद साइन आना चाहिए। तो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन में साइन क्या था, यहाँ प्लस। ओके, और दो पार्ट कौन से थे हमारे, 5 इंटू 2, तो इसी का यूज यहाँ करेंगे, ठीक है। अब देखिए इस मिडल टर्म की जगह हम 5 और 2 लिखते हैं, ठीक है, ये √2x² वैसे ही रहेगा। 7x, 7 मतलब क्या होगा 5 + 2, और साथ में x लिखना बिल्कुल भूलना नहीं, 5x + 2x + 5√2 इज इक्वल टू 0। ओके, हमने मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया है। ओके, अब इसके बाद देखिए थोड़ा आसान तरीका देख लीजिए, इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिए, फर्स्ट 2 टर्म और नेक्स्ट 2 टर्म को या तो लास्ट 2 टर्म को। अंडरलाइन करने से फायदा क्या होता है, हमें एग्जैक्टली पहले 2 टर्म में से कुछ टर्म कॉमन लेना है और बाकी आखिरी 2 टर्म में से भी कुछ टर्म कॉमन लेना है। इस कॉमन लेने के लिए दोनों टर्म्स को आप अंडरलाइन कर लीजिए, आसान हो जाएगा। अब देखिए ना, यहाँ √2 है, यहाँ 5 है, दोनों नंबर में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन वेरिएबल या x² है या x है,
तो यहाँ एक्स स्क्वायर में से एक एक्स और यहाँ का जो वन सिंगल एक्स है ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में क्या रहेगा, ये √2 वैसे ही रहेगा, एक एक्स इसमें से बाहर आ गया है एज कॉमन टर्म, तो एक एक्स यहाँ रह जाएगा, प्लस यहाँ से एक्स कॉमन आ गया तो यहाँ से 5 रह जाएगा। क्लियर? ओके, अब बारी है ये लास्ट 2 टर्म की। अब देखते हैं इसमें से कॉमन क्या आएगा, प्लस का प्लस लिख लीजिए। अब देखिए बच्चों, 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 को कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ जो टर्म है 5√2, यहाँ √2 प्रेजेंट है और यहाँ 2 प्रेजेंट है, तो इस 2 में कितने √2 है, 2, √2 इंटू √2 2 होता है, तो इस 2 में से एक √2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इस 2 में से एक √2 कॉमन आ जाएगा, एक अंदर रह जाएगा। ठीक है, और x वैसे ही रखना है, और इस 5√2 में से भी √2 बाहर आ जाएगा, या से 5 रह जाएगा। ओके क्लियर? उसके बाद इक्वल टू 0 लिख लेना है। फिर से देखिए, ध्यान दीजिए, √2 में से एक √2 बाहर आ गया और 5√2 में से भी √2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, 1√2। ओके, यहाँ से एक √2 रह जाएगा और x रह जाएगा और यहाँ 5 रह जाएगा। बाद में आपको चेक करना है कि दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम आ रही है क्या नहीं। ओके, अगर सेम आ रही है तो आपकी सारी स्टेप्स करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्या होगा। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसे कॉमन निकाल लीजिए, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, √2x प्लस 5। ओके, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा, रिमेनिंग टर्म x प्लस √2, x प्लस √2 इक्वल टू 0 लिख लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आइदर फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 लेना है आपको, फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0, और सेकेंड ब्रैकेट की वैल्यू 0 हो जाएगी। दोनों ब्रैकेट को सेपरेट फॉर्म में इक्वल टू 0 के फॉर्म में आपको लिखना है। इससे क्या हो जाएगा, देखिए √2x इज इक्वल टू +5 इधर जाएगा तो -5, और x इज इक्वल टू क्या आएगा, -5, ये √2 जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, -5/√2, और यहाँ क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -√2। ओके, x इज इक्वल टू -√2। अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर में √2 नहीं दिया होगा, ऑप्शन में सिंगल 2 दिया, तो इसे रैशनलाइज कर लीजिए आप, √2/√2, इसका आंसर क्या आएगा, -5√2, और √2 इंटू √2 2 आ जाएगा। ध्यान में रखिए, इस फॉर्म में भी आंसर दे सकता है या तो फिर इस फॉर्म में भी आंसर दे सकता है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ फ्रैक्शन दिया है 1/8। ओके, 1/8, तो लास्ट टर्म हमारा 1/8 हो गया। ओके, फ्रैक्शन सबसे पहले आपको यहां से हटाना है। कैसे हटाएंगे, देखिए डिनोमिनेटर में 8 है तो क्या कीजिए, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 8 कर लीजिए। थ्रू आउट का मतलब होता है लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड तक, सारे टर्म्स, लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी टर्म है, राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म है, सारे टर्म्स को 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्या होगा, देखिए 8 इंटू फर्स्ट टर्म 2x² माइनस 8 इंटू सेकेंड टर्म x प्लस 8 इंटू थर्ड टर्म, ये हो गया राइट हैंड साइड की बात। राइट हैंड साइड में सिंगल टर्म 0 है, इसे भी 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या होगा, देखिए 8 2 जा 16, x² का x² माइनस 8 इंटू एक्स 8x, और 8 8 कैंसिल हो गया, प्लस 1 रहेगा, इज इक्वल टू 0। तो ये जो फ्रैक्शन वाला हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे हम, सेम वही मेथड है जैसे यहाँ किया था, x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। ओके, यहाँ x² का कोएफिशिएंट 16 है और कांस्टेंट टर्म 1 है, तो 16 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 16। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने बताया था जो भी कांस्टेंट नंबर है उसका साइन देखिए, अगर प्लस है तो इस 16 के जो दो पार्ट करेंगे वो दोनों का एडिशन मिडल टर्म आना चाहिए विथ साइन। ठीक है, अब देखिए ना, 4 इंटू 4 कितना होता है, 16। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट 16 आना चाहिए और दोनों का एडिशन मिडल टर्म विथ साइन आना चाहिए। 4 इंटू 4 16 होता है, लेकिन 4 प्लस 4 करेंगे तो +8 होगा, हमें चाहिए आंसर मिडल टर्म में -8। तो क्या करेंगे हम, देखिए दोनों को माइनस साइन दे दीजिए। माइनस साइन अगर दे देते तो भी दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 4 4 16 आएगा, लेकिन एडिशन क्या होगा, इसका एडिशन क्या होगा दोनों का, देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस, ओके, इक्वल टू -8। तो वो दो पार्ट क्या हो गए, -4 एंड -4। ठीक है, तो
तो इस -8x के जगह अब हम ये दो पार्ट लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए 16x² -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से थोड़ा अंडरलाइन कर लेते, कॉमन निकालने में आसानी हो जाएगी। यहां से क्या कॉमन आएगा, देखिए 16 और 4, 4 4 से 16 होता है, यहाँ भी 4 है तो 4 कॉमन आ जाएगा, साथ में x² और x है तो x कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या रहेगा, 16 4 इंटू 4, तो एक 4 अंदर रह जाएगा, x² में से एक x बाहर है तो एक x अंदर रहेगा, माइनस पूरा 4x ही बाहर आ गया, तो 0 नहीं लिखना है, 1 लिखना है, क्योंकि जब आप इस टर्म से इस ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर ये ही आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, अब यहां से क्या कॉमन निकलेगा, यहां तो कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है। जब कुछ भी कॉमन नजर नहीं आता है, यहां जो साइन है वो लिख लीजिए और 1 लिख लीजिए और ब्रैकेट में ये टर्म डाल दीजिए। लेकिन यहां भी एक चीज ध्यान रखने लायक है, जब भी इस ब्रैकेट के आगे माइनस साइन रहेगा, इस ब्रैकेट के आगे यहाँ जो भी ब्रैकेट में टर्म्स आएंगे, और इस या तो फिर इसे ध्यान रखिए, सेकेंड लास्ट टर्म अगर नेगेटिव है, ये लास्ट टर्म, ये सेकेंड लास्ट टर्म, ओके, नेगेटिव है, तो वही साइन यहां आएगा और ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म आएगी ना, ये लास्ट टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस होगा और माइनस रहेगा तो प्लस होगा। ओके, अब इसमें से कॉमन हमने 1 निकाला, तो ये दोनों वैल्यू एज इट इज रखना है। साइन माइनस क्यों है, क्योंकि बाहर माइनस है, जब भी बाहर माइनस साइन रहेगा यहाँ का साइन चेंज करना है, प्लस का माइनस लिखना है, अगर माइनस रहेगा तो प्लस लिखना है। अब देखिए फिर से चेक करते हैं, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, इक्वल टू 0 लिखना नहीं है, नहीं भूलना है आपको। ठीक है, अब यहां से कॉमन क्या आएगा, 4x - 1 फर्स्ट ब्रैकेट में और रिमेनिंग टर्म 4x - 1 सेकेंड ब्रैकेट में, ओके, इक्वल टू 0। फिर से क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4, और यहाँ भी क्या आएगा, 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4। तो क्या नजर आ रहा है, x की दोनों वैल्यू सेम है। यहाँ हम क्या बोलेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यहाँ रूट्स हमें रियल एंड इक्वल मिल रहे हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी रूट्स मतलब x की दोनों वैल्यू सेम आती है तो रूट्स रियल एंड इक्वल कहलाते हैं। ओके,